देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सफाहोड़ आंदोलन और दूसरा है आपको खरवार आंदोलन। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखेंगे, दोनों आंदोलन जो है संथाल क्षेत्र का है। कहाँ का है? संथाल क्षेत्र का है। और दोनों आंदोलन एक ही टाइप का है। दोनों का एक ही कारण था, क्या? अंग्रेजों से मुक्ति। और दोनों एक ही रास्ता को लेके चले हुए था। उनका रास्ता क्या था? सामाजिक सुधार या फिर क्या था? धार्मिक सुधार। उसी को ले जाके वो लोग आगे जाके मतलब अंग्रेज से लड़ाई किया। अब इन लोग का लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था? अगर आपको पूछेगा कि जो संथाल विद्रोह ने जो सफाहोड़ आंदोलन हुआ, जो खरवार आंदोलन हुआ, दोनों का आंदोलन क्यों हुआ? तो बस सबका एक ही कारण है। सबका कारण का कारण क्या है? मतलब सबका जो विद्रोह का कारण क्या है? जमीन का लड़ाई, जनी का लड़ाई, ईर्ष्या का लड़ाई। तो यहाँ पर तो ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था। अंग्रेज जो थे यहाँ के लोगों के साथ क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। लेकिन यहाँ के लोग तो उनसे ईर्ष्या नहीं करते थे। ईर्ष्या करते तो शुरू में ही भगा देते। दूसरा, जमीन हड़पने वाला धंधा था। जमींदार लोग क्या कर लेता था? जमीन हड़प लेता था। आपको क्रिश्चियनिटी में जो ईसाईकरण होने लगा था, ये भी उनका एक कारण था। ईसाईकरण होना भी क्या था? कारण। मतलब सब जगह साहूकार से परेशान थे ये लोग। हर जगह एक ही चीज है कि मतलब अगर मान लीजिए कोई विद्रोह पूछेगा तो इसमें कोई स्पेशल चीज, स्पेशल घटना नहीं हुआ है विद्रोह के लिए। हर जगह कुछ ना कुछ एकदम सिमिलरिटी सब में देखा गया, कुछ ना कुछ मतलब अधिकतर सिमिलरिटी आपको लेकर आया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें सफाहोड़ आंदोलन। क्या देखेंगे? सफाहोड़ आंदोलन। सबसे पहले एक सफाहोड़ शब्द को समझ लीजिए। सफा जोड़ होड़। क्या? सफा जोड़ होड़। सफा, हम लोग एक प्रचार आता है, पेट सफा हर रोग दफा, सुने हैं? yes, सफा का मतलब क्या? साफ। सफा का मतलब क्या? साफ। तो उसी प्रकार से हम लोग नहीं बोलते पेट साफा हो गेलो या फिर कपड़ा सफा हो गेलो, बोलते ना। तो सफा मतलब क्या? साफ। साफ मतलब शुद्ध। साफ मतलब शुद्ध। एक शब्द आया लास्ट में आपका होड़। क्या आया? होड़। होड़ मतलब क्या? व्यक्ति। आपको एक प्रश्न है, मुंडा लोग स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते हैं? होर को। क्या कहलाना पसंद करते हैं? होर को। और यही शब्द से देखिए कितना शब्द निकाल दे रहे। सबसे पहले आप देखिएगा, वीर होर। वीर मतलब जंगल, होर मतलब आदमी। दूसरा, बीरजिया। क्या था? बीरजिया। वीर मतलब जंगल, जिया मतलब मछली। उसके बाद है आपको आगे जाइएगा तो होड़ को बता दिए, बीरहोर बता दिए, है ना। तो इस सबको आप ध्यान रखिएगा। संथाल लोग भी अपने आप को क्या कहते हैं? होड़। क्या कहते हैं? होड़ कहते हैं। मुंडा लोग का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मुंडा लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो होड़को जगर। क्या कहते हैं? होड़को जगर। होड़को मतलब आदमी, होड़ मतलब भी क्या? आदमी। वीर होर सुनबे किए हैं, होर मतलब आदमी। अब एक बात के ध्यान रखिएगा, इसका जो नेतृत्व करता थे, जो संथाल विद्रोह बोल रहे हैं, जो सफाहोड़ एक्चुअली में लोग संथाल है, इसलिए बार बार मुंह से क्या जा रहा है? संथाल। काहे कि देखिए अगर मतलब सीरियली पढ़िएगा ना तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए क्या? संथाल। संथाल के बाद क्या पढ़ना चाहिए? सफाहोड़। और सफाहोड़ के बाद क्या पढ़ना चाहिए? खरवार। सब ये लोग क्या है? लगभग आपको संथाल क्षेत्र में, संथाली नहीं संथाल क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसी क्रम में पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संथाल विद्रोह का वीडियो हम डाल देंगे। क्या है कि लाल हेम्ब्रम, क्या नाम है इनका? लाल हेम्ब्रम। ये विरोध किए थे, अंग्रेजों का विरोध किए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को, उलगुलान को, जो आंदोलन है उसको जन्म दिए। हुआ क्या? इनके पिता का नाम था भादो हेम्ब्रम। क्या नाम था? भादो हेम्ब्रम। भादो हेम्ब्रम जो थे किसी केस में 1855 हुआ था। 1855 में हुल क्रांति हुआ, याद होगा आपको। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी मुर्मू, याद आ रहा है ना? जो कोई बुक में नहीं दिया हुआ, हम बोले कि आपको हम बता देते हैं, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। हुआ क्या कि जो ये आंदोलन बीत गया, मतलब कि विद्रोह बीत गया, लगभग 60,000 लोग संथाल विद्रोह में मारे गए। अब 60,000 लोग जब मारे गए तो विद्रोह कहीं, अब ऐसा थोड़े है 60,000 केवल सिद्धू कान्हू का घर से मारा गया होगा। भैया हर संथाली मरा था। हर गांव से 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 60,000। आप समझ रहे हैं? इतना तो आपको 1857 का विद्रोह में नहीं मरा था जितना यहां मरा था। तो ये बात चलेगा कि नहीं चलेगा? हमर ऊ मर गलो, हमर फूफा मर गलो, हमर मामा, हमर दादा, हमर पापा, हमर दादा, हमर भाटू, सब कोई बोलेगा ना जी। तो मतलब खत्म तो नहीं होगा। तो क्या हुआ, इनके पिता जो थे भादो हेम्ब्रम, क्या नाम था? भादो हेम्ब्रम। कोई बुक में नहीं दिया हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, काम देगा आपको। अब बैठ के अभी मत लिखने लगना, सुनो, वीडियो तुम्हारे लिए है। क्या हुआ, भादो हेम्ब्रम जो था किसी केस में फंस गए, और केस में जब फंस गए तो उनको भागलपुर जेल में ले गया गया। आप जानते होंगे, आप जब तिलका मांझी पढ़े होंगे, भागलपुर जेल। रानी सर्वेश्वरी पढ़ाए हैं आपको, रानी सर्वेश्वरी,
उसके बारे में महेशपुर की रानी थी, जिसके बारे में पूरा कहानी बताया कि कैसे गोरखपुर से 2 लड़का आया, फिर हुआ राजा रानी बना, वो लोग मर गए, रानी बन गई। पूरा कहानी आपको बताए हुए हैं, है ना। तो इनको भी कहाँ रखा? भागलपुर जेल। याद होगा तिलका मांझी को कहाँ फांसी लगाया? तो भागलपुर के जेल, भागलपुर में जो है जेल है, वहां पर बरगद के पेड़ के पास लगाया था, ओपन लगाया था उनको खुला। वहां पर तो उनका मूर्ति भी बना हुआ है। तो उनके पिता जो थे भादो मुर्मू, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, उतना में मन नहीं भरा, क्या किया? इनका गांव था सरायदह। क्या नाम था गांव का? सरायदह। वहां गया और पूरा घर को धसा दिया। अब बताइए, घर को धसा दीजिएगा, छोटा छोटा उम्र का लड़का, दिमाग में कितना प्रभावित होगा, दिमाग उनका कितना प्रभाव, मतलब दिमाग में क्या प्रभाव छोड़ेगा। वो लोग निकल गया कि बेटा मेरा घर धसा है, तुम लोग का पूरा हम नींव उखाड़ के फेंक देंगे। और यही करने के लिए अपना छोटा भाई जो थे, उनका नाम था बरियार मुर्मू। क्या नाम था? बरियार मुर्मू। बरियार मुर्मू, है ना, बरियार मुर्मू बोल रहे, बरियार हेम्ब्रम। क्या नाम था? बरियार हेम्ब्रम। उसको लेके वो निकल गए और निकले और बोले कि अब हम लोग करेंगे आंदोलन। लेकिन आंदोलन कैसा होगा? लाठी डंडा से नहीं। हम लोग कैसा आंदोलन करेंगे? धार्मिक आंदोलन करेंगे। हम लोग कैसा आंदोलन करेंगे? सुधारवादी आंदोलन करेंगे, सामाजिक सुधारवादी आंदोलन करेंगे। आपको एग्जाम में बहुत बार आया कि सफाओड़ आंदोलन कैसा आंदोलन था पूर्व में? तो पूर्व में कैसा आंदोलन था? सामाजिक सुधारवादी आंदोलन था, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक आंदोलन था। आंदोलन चलने लगा। अब आंदोलन चलने लगा तो आंदोलन ऐसा ही नहीं चलेगा। ये बिरसा मुंडा, जो बिरसा मुंडा कैसे फॉलो किए थे? सबसे पहले क्या किए? धर्म को पकड़े थे। धर्म को पकड़े और क्या बोले कि हमको भगवान रात को सिंगा भोगा दर्शन दिए थे और हमको बोले हैं ऐसा वैसा वैसा, तब लोगों को एक किए, लोगों का इलाज किए, एक किए, बिरसाई धर्म चला। ये लोग भी यही चीज किए, सेम पैटर्न, मतलब उनसे पहले हुए थे लोग, लेकिन इसी पैटर्न को, मतलब यही पैटर्न इनका भी था। ये लोग क्या किए? सबसे पहले बोले कि बाबू, ये जो हमारा संथाल परगना गुलाम है, या फिर हमारी धरती माता जो गुलाम है, उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन कारण है कि हम लोग जो है धर्म से विमुख हो गए। क्या हो गए? धर्म से विमुख। ये लोग बैठ के एनालिसिस किए। ये लोग बैठे, इनके कुछ सहयोगी थे, जिनमें आपको पैका मुर्मू थे, पगान मरांडी थे, भत्तू सोरेन थे और आपको रसिक लाल थे। ये चारों बैठे, इनके भाई भी बैठे, बरियार सोरेन, बरियार हेम्ब्रम, बार बार सोरेन निकलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, हेमंत सोरेन के कारण मुंह में चढ़ गया है थोड़ा सा, है ना, उतार लेंगे थोड़ा दिन के बाद। वैकेंसी को नहीं देगा, अपने गद्दी से उतर जाएगा, देखते रहिए। हम का उतारेंगे, हम लोग का इतना औकात भी नहीं है। क्या बोले हम? तो ये लोग बैठे, एनालिसिस किए, आखिर बहुत सारे लोग मरे थे, सबका घर से 4-5 आदमी मरा था, दूर का रिलेशन में या अपना घर में। ये लोग बैठ के एनालिसिस किए कि हमार आजा मोर लो तो काले मोर लो, हमार जो फूफा लागत रहो दूर कर ऊ काले मारा लो 1855 में। एनालिसिस किए तो इनका एनालिसिस सिर्फ यही निकला कि धार्मिक भावना का कमी था। क्या चीज था? धार्मिक भावना का उस आंदोलन में कमी था। इस कारण से इतने लोग मारे गए और संथाल विद्रोह जो था विफल हो गया। संथाल विद्रोह क्या हुआ? विफल ही ना हुआ। वो तो जबरदस्ती बाद में थोपा गया कि नहीं इतने इतने लोग मारे गए, सो ऐसा करो कि इन लोगों को जो सुविधा है वो सब दिया गया। आपको परगना, मांझी परगना वाला सिस्टम को लागू किया गया, बहुत सारा चीज है, वो तो उसमें जानेंगे। तो विफलता का मेन कारण क्या था? तो विफलता का कारण यही लोग एनालिसिस करके निकाले कि धार्मिक भावना की कमी। और धार्मिक भावना की कमी है तो सबसे पहले इसको धार्मिक बनाओ, लोगों को क्या करो? धार्मिक बनाओ, पकड़े। ये है एक्चुअली में भगीरथ मांझी का ये लोग कौन है? भगीरथ मांझी के ही लोग हैं। कौन? लाल बाबा हेम्ब्रम। उसी से प्रभावित होकर ये सब हो रहा है। लाल बाबा हेम्ब्रम जो कर रहे हैं वो भगीरथ मांझी से प्रभावित होकर कर रहे हैं। इसके बाद भगीरथ मांझी के बारे में बताएंगे, खरवार आंदोलन के बारे में बताएंगे। हुआ क्या? सबसे पहले बोले कि सब कोई जनेऊ पहनो, सब कोई क्या करो? जनेऊ पहनो। बिरसा मुंडा भी सबको क्या पहनाए थे? जनेऊ पहनाए थे। ठीक है, जनेऊ पहन लिया। गाल पे हाथ नहीं रखो मोनिका, इतना भारी लग रहा मुंडी, देगा तड़ाक से अभी। सब कोई क्या करो? जनेऊ पहनो। सब कोई क्या करो? जनेऊ पहनो। सब कोई जनेऊ पहना दिए, जनेऊ पहन लिया। उसके बाद ये क्या बोले कि सब कोई अपने सब कोई जो है, जितने भी व्यक्ति हैं, संतान जितने भी उस क्षेत्र में व्यक्ति हैं जो इस धर्म को मानते हैं, सब कोई मांस और मदिरा को छोड़ दो। ना तो कोई मुर्गा खाएगा, ना कोई खसी खाएगा, ना कोई बकरा का बलि चढ़ाएगा, ना कोई सुअर खाएगा। कोई तरह का हत्या, जीव हत्या नहीं होगा। मांस छोड़ दीजिए। ना अब हड़िया बनेगा, ना अब शराब बनेगा। बोले कि ठीक है। बहुत सारे लोग इनको फॉलो किए। 2 चीज हो गया, जनेऊ पहनो, मांस मदिरा छोड़ दो। तीसरा बोले किसी भी प्रकार से, है ना,
क्या मतलब कि किसी भी प्रकार से बोले, मतलब हर घर में जितना भी घर है, मतलब उस एरिया में जितना घर है, सभी घर में, घर के आंगन में तुलसी चौरा होना चाहिए। तुलसी चौरा, तुलसी पीड़ा जिसको हम लोग गाँव घर में बोलते हैं, तुलसी पीड़ा होगा। और तुलसी पीड़ा के नीचे बैठ के सबको राम नाम का जाप करना है। क्या करना है? राम नाम का जाप करना है। देखिए, तो जैसे कि क्या बोले, सबसे पहले बोले थे क्या कि सबको क्या करना है? जनेऊ पहनना है। दूसरा में क्या बोले कि कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा, कोई सुअर, मुर्गा, बकरा, बकरी, ये सब का बला बलि कुछ भी नहीं देगा, ना खाएगा, ना मदिरा मतलब ना दारू पिएगा, ना हड़िया पिएगा, एकदम सब तरह से क्या करना है? त्याग करना है। हर घर में क्या होगा? तुलसी का पिंडा होगा, तुलसी का चौरा बोला जाता है हिंदी में, वो होगा। अगला क्या बोले, जब तुलसी का चौरा होगा तो केवल उसमें जल नहीं डालना है, नीचे बैठो और राम नाम का जप करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये चीज करवाने लगे। अब ये चीज करवाने लगे तो एक खास समय में होने लगा। खास समय में, जैसे कि मुसलमान लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते, 5 बार एक खास समय पढ़ते। अंदाजी हम बोलता है हम एक 5 बार पढ़ दे वो हो जाता, ऐसा नहीं ना होता है। 5 बार उन लोग नमाज पढ़ते। इन लोगों का भी एक खास समय था। और ये बात का जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज तुरंत भड़क गए। अंग्रेज जो थे तुरंत भड़क गए। वो लोग क्या बोला कि आखिर ये करवा रहा है कौन, उसका पता करो। तो तुरंत पता चला भादो हेम्ब्रम का बेटा लाल हेम्ब्रम, जिसको लोग प्यार से अब क्या कहने लगे? लाल बाबा। क्या कहने लगे हैं? लाल बाबा। वो कर रहा है और उसमें उसका सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? पहला नाम बोलिए पैका मुर्मू, दूसरा नाम बोलिए बगान मरांडी, तीसरा नाम बोलिए भत्तू सोरेन, तीसरा नाम, चौथा नाम बोलिए रसिकलाल। ये चारों सहयोग कर रहे। साथ में इनका भाई जो है, क्या नाम है? बरियार हेम्ब्रम। बरियार हेम्ब्रम वो भी इनका सहयोग कर रहा है। तुरंत वो लोग गिरफ्तार करने के लिए गए। तो गिरफ्तार करने के लिए बैठल रहेगा, ये लोग तुरंत वहां से घसक लिया सब। ये लोग क्या हुआ? तुरंत वहां से घसक लिए। इन लोगों का जो कार्य क्षेत्र था वो था आपको गोड्डा का लाठी पहाड़। कौन था? गोड्डा का लाठी पहाड़। बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि गोड्डा का लाठी पहाड़ किनका क्षेत्र था। तो पहला ऑप्शन दे देगा लुगु हेम्ब्रम, कभी मत मारना। पहला ऑप्शन हम देखे हुए इसलिए बता रहे, काहे कि दिमाग में सेट हो जाता लुगु हेम्ब्रम, नहीं, लाल हेम्ब्रम या फिर लाल बाबा। वहीं पर इनका कार्य क्षेत्र था। ये लोग धीरे से घसक गए। अब देखिए, अब तो अंग्रेज पकड़ेगा तो जैसे बाप को मारा था, जैसे घर धसाया था, अब तो छोड़ने वाला ये लोग नहीं है। अब तो पूरा इनकाउंटर कर देगा, ऐसा इनके मन में भाव आया। ये तुरंत एक दल का गठन करते हैं और दल का नाम होता है देशोद्धारक दल। क्या नाम होता है? देशोद्धारक दल। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आया हुआ है। इनके द्वारा निर्मित दल का क्या नाम था? देशोद्धारक दल। और उसमें जो काम करते थे लोग, उस सेना का नाम रखाया लाल सेना। क्या नाम रखाया? लाल सेना। अब आपको लगेगा कि भैया लाल सेना का है, लाल सेना का है, तो इनका नाम क्या था? लाल बाबा, लाल हेम्ब्रम। ये क्या किए? जितने भी अपने अनुयायी थे, जो भी इस दल में थे, सबको लाल रंग का कुर्ता पहना दिए, अपने नाम के हिसाब से पहना दिए। तो सेना का भी नाम क्या पड़ गया? लाल सेना। रूसी क्रांति में मिलेगा। और भारत में एक थे, वो लाल कुर्ती सेना का निर्माण किए थे। देख लीजिएगा नेट पे, मतलब बुक में, लूसेंट में आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर ज्यादा जिक्र नहीं कर रहे, लंबा हो जाएगा वीडियो। गठन हो गया। उसके बाद यह क्या किए कि अंग्रेजों के विरुद्ध, पहले तो धार्मिक का सुधारवादी थे ये लोग, अब ये लोग भिड़ गए क्या चीज से? लाठी डंडा, जो भी हथियार मिला उसके साथ भिड़ गए। और इस दल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इस दल का जो स्थापना हुआ, किसके आधार पर हुआ है? तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस INA, आपको पूछेगा झारखंड में किस सेना का निर्माण सुभाष चंद्र बोस के जो दल था INA, आजाद हिंद फौज के तर्ज पर हुआ था। तो यही था देशोद्धारक दल या फिर लाल सेना। वैसा ही बना जैसे सुभाष चंद्र बनाए थे ना, वैसे ही बनाए। और बनाया अंग्रेज से जहां तहां भिड़े, ऐसा बात नहीं, भिड़े पूरा। लेकिन क्या हुआ? तुरंत आगमन हो गया यहां पर गांधी का। और गांधी का आगमन हुआ तो गांधी यहां पर आके क्या बोला? सबको को, इन लोगों को बोला कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा कर रहे हैं तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का क्या स्थिति हुआ। गायब होना पड़ गया उनको, पता ही नहीं चल रहा मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग का भी पता नहीं चलेगा। और आप लोग जो है नरमपंथी में रहिए, उग्रपंथी में मत जाइए। तो गांधी जी को थोड़ा सा ये लोग मानते थे, उनका बात को सुने। 1945 में ये अपना गिरफ्तारी दे दिए। आंदोलन यहीं पर सफावड़ आंदोलन क्या हुआ? समाप्त, खत्म। सफा, सफा मतलब साफ, साफ मतलब शुद्ध
होड़ मतलब आदमी, होड़को मतलब मुंडारी में आता है। मुंडारी लोग अपने आप को प्यार से क्या कहते हैं? होड़ को। क्या कहते हैं? होड़ को। बिरहोर लोग अपने आप को क्या कहते हैं? होर। क्या कहते हैं? होर। होर मतलब ही आदमी होता है। मुंडारी भाषा में मुंडा लोग अपने भाषा को, मुंडारी भाषा को क्या कहते हैं? होड़को जगर। क्या कहते हैं? होड़को जगर। अब आंदोलन तो खत्म हो गया। देखिए यहां पर एक बात रहा, ये आंदोलन कब हुआ? 1870 में। और बीच में हम आपको बता चुके हैं, बीच में बताया कि नहीं बताया हमको ध्यान नहीं है, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, ये आंदोलन जो था, ये सपाहोड़ आंदोलन जो था 1870 में हुआ। लेकिन इसके जो ये लोग जो थे किससे प्रभावित थे? ये लोग भगीरथ मांझी से थे। किससे प्रभावित थे? भगीरथ मांझी से। लेकिन भगीरथ मांझी इनके बाद आंदोलन करते हैं। भगीरथ मांझी इनके बाद आंदोलन करते हैं, चेला लोग पहले कर दिया। काहे? तो ये आंदोलन 15 साल पहले से चलते आ रहा था। तो पहले बाजी कौन मारा? चेला लोग। चेला मतलब कौन? लाल हेमरम। और गुरु बाद में किया, 1874 में किए। इसीलिए दोनों को एक लय में हम लोग पढ़ लेंगे। आपको पूछेगा लाल हेमरम किसके अनुयायी थे या किससे प्रभावित थे, तो याद रखिएगा भगीरथ मांझी से। और सफाउड़ आंदोलन किससे प्रभावित था? सफाउड़ आंदोलन प्रभावित था लाल हेमरम से। बात समझ में आया? कहने का मतलब गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी होके निकल गया। अब इसके बाद जानिए देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया तो अब क्रांति तो खेलना नहीं है। अब क्या खेलना है? चुनाव। अब सबको बनना है नेता। अब सबको क्या बनना है? झारखंड अलग हुआ, सब कुर्ता पहन के निकल गया, हम है नेता ही हो, हम विधायक बनबो, हम सरपंच बनबो, सब निकल जाता है। निकल गया तो सबको विधायक बनना था। उसी प्रकार से देश आजाद हो गया। देश आजाद हुआ। अच्छा एगो चीज नहीं पता है, देशोद्धारक दल जो था उनका एक झंडा था। झंडा का कलर नहीं पता है, तिरकोनिया झंडा मतलब त्रिकोण सफेद झंडा। सरना माई का झंडा नहीं रहता, सिंगा बोंगा का सफेद झंडा, ये भी सफेद रंग का झंडा लिए थे। कौन रंग का झंडा लिए थे? सफेद रंग का झंडा लिए थे। भगवान सिंगा बोंगा जो है हमारे, उनको कौन सा रंग पसंद है? सफेद रंग। इसीलिए उनको कौन चीज पर मतलब कौन सा प्रसाद चढ़ता है, तो जितना भी सफेद रंग का प्रसाद होगा वही चढ़ेगा। इसीलिए उनको सफेद रंग का मुर्गा चढ़ता है। सिंगा बोंगा मतलब क्या? सूरज भगवान। बात समझे? उसी प्रकार से ये झंडा का कलर क्या रखे? सफेद। लेकिन था क्या वो? तिनकोनिया। एग्जाम में आ चुका है सिंगा बोंगा को किस रंग का प्रसाद चढ़ता है। आप नेट में नहीं, आप बुक होगा आपको प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आप जाकर चेक कर सकते हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा उसको भी। ठीक है। अब इनको क्या करना था? चुनाव खेलना था। तो चुनाव आपको ही पता है 1951-52 में हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1952 में कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दिया। ये चुनाव लड़े हजारीबाग से, जीत गए। हजारीबाग से चुनाव लड़े, जीत गए। 1957 में हुआ, 52 के बाद 57 होगा ना चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें ही हार गए। जब देखे इनका जो प्रिय शिष्य था, इनका जो मेन चेला था, उनका नाम क्या था? पैक्का मुर्मू। क्या नाम था? पैक्का मुर्मू। बोला हम विधायक बनबो। वो भी खड़ा हो गए एक बार 1969 में, वो भी चुनाव जीत गए। अब भाई का है लोग पीछे रहे। भाई का क्या नाम था? बरियार हेमरम। वो बोला लाल हेमरम का भाई, वो बोले कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। 57 में तो नहीं सके, लोकसभा विधानसभा सब हो गया। 1962 में चुनाव हो रहा था और उस समय झारखंड में बोलबाला था झारखंड पार्टी का। किसका? झारखंड पार्टी, जिसका चिन्ह क्या था? कोकड़ोचो मुर्गा। क्या था? मुर्गा। उछाप से चुनाव लड़े। कहां से? शिकारीपाड़ा। कहां से? शिकारीपाड़ा। और वहां से चुनाव जीत गए। शिकारीपाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो 2020 में उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार झारखंड में किसको दिया गया? नलिन सोरेन। किसको मिला? नलिन सोरेन को। और कहां से विधायक है? यही शिकारी। और इस प्रकार से ये जो सफाहोड़ आंदोलन है यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन इसके बाद तुरंत होगा क्या? आपको 1800 कितना हो चुका? 70। अब 1800 क्या चलते हैं हम लोग? 74 में। कहां चलेंगे हम लोग? 1874 में। और 1874 में जिनसे ये लोग प्रभावित थे, भगीरथ मांझी, वो विद्रोह किए। मतलब गुरु अब विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है। 1874 का समझिएगा विद्रोह। इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया? खरवार विद्रोह। क्या नाम है? खरवार विद्रोह। भैया सपाहोड़ विद्रोह से एगो क्वेश्चन, खरवार विद्रोह से एगो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा गया है। भले मुंडा विद्रोह से हो चाहे न, हिया से जरूर है। इस बात को आप तय रखिएगा, एकदम दिमाग में सेट रखिएगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। दिक्कत होगा भी तो क्या कर लीजिएगा मेरा, यही बात है। पहला आप समझिए। हाँ तो क्या कर लीजिएगा, हम तो पढ़ाने आए हैं ना।
भगीरथ मांझी जो थे उनका जन्म हुआ एक गांव था तलडीहा। कौन गांव था? तलडीहा। तलडीहा गांव पड़ता है गोड्डा में। कहां पड़ता है? गोड्डा में इनका जन्म हुआ। गोड्डा कहां है? संथाल परगना में। कहां है? संथाल परगना में। जात के ये क्या है? खरवार। जात के ये क्या है? खरवार, है ना। अब ये क्या किए, अचानक एक दिन सोए। अचानक सोए नहीं, मतलब हुआ क्या कि अंग्रेज लोग बहुत तरह से शोषण करा। देखिए ये आंदोलन 15 साल पहले से चल रहा है। 15 साल पहले से चल रहा है। कोई पहले बाजी मार दिया चेला लोग, गुरु लोग अभी आराम कर रहे थे। ये क्या किए, भगीरथ मांझी जो थे 1874 में सोए हुए थे। 1874 में एक दिन में सोए हुए थे, और जब उठे तो बोले कि आज रात को सिंगा बोंगा हमको दर्शन दिए हैं। आपको सिमिलर लगेगा किनके बराबर? बिरसा मुंडा के जैसा। सिंगा मोंगा रात को हमको सपना दिए थे। ये भी बोले सिंगा मोंगा रात के हमको सपना दे ही रहा है। रात को हम सिंगा बोंगा को देखे तो आदमी पूछा कहा देखा भाई? कहा बोले तुमको सिंगा बोंगा? तो बोले हमको कि तुम बौसी गांव का राजा बनो। तो बौसी गांव कौन गांव है? तो बौसी गांव आपको लग रहा होगा, उन लोग तो नहीं पूछा, बगले का गांव था। तो इनका जो तलडीहा गांव था ना, जस्ट बगल का गांव का नाम क्या था? बौसी। हमको बोला गया है उस गांव का राजा बने। तो लोग थे सिंगा बोंगा अगर दर्शन दिए तो जरूर इनमें कोई बात होगा। तुरंत एक्सेप्ट किए कि चलिए आज से आप हमारे कौन? राजा साहब। आज से हमारे राजा साहब। जैसे ही राजा बने, ये तुरंत ये लोग भी मंथन कर चुके थे कि हमारा जो संथाल आंदोलन है, संथाल विद्रोह जो है 1855 में, 1874 का घटना आपको बता रहे हैं, वो क्यों समाप्त हुआ? वो जो था विद्रोह क्यों समाप्त हो गया? वो विद्रोह मतलब कि क्या मतलब वो विफल क्यों रहा? ये लोग सब एनालिसिस करके बैठा था कि धार्मिक भावना का कमी। किसका कमी? धार्मिक भावना का कमी। और ये विद्रोह भी कैसा विद्रोह है? धार्मिक विद्रोह है, या फिर इसको आपको क्या कर सकते हैं? सामाजिक सुधारवादी विद्रोह। सामाजिक सुधारवादी ऑप्शन में रहेगा, धार्मिक नहीं लिखा हुआ रहेगा। हम आपको पहले बता दे रहे, एकदम कंठस्थ करके जाइए। ऐसे तो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कहानी छप रहा होगा, हम आपको कहानी के जैसा ही बता रहे हैं। जो आपको जमा किए थे आप दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बोले? ऐसा है, ये बोले का 1870 में जब सफाड़ो आंदोलन हुआ था तब वो लोग क्या बोले थे? राम नाम का जप करना। ये क्या बोले? सिर्फ सूर्य और दुर्गा का पूजा करना है। किसका पूजा करना है? सूर्य और दुर्गा का आप लोग को क्या करना है? पूजा करना है। सुअर, मुर्गा, हड़िया, नाच गान, डमक, छौ सब पर बैंड पूरी तरह से निषेध होगा। कोई ये वाला डांस नहीं करेगा। ना कोई मुर्गा खाएगा, ना कोई बलि चढ़ाएगा, ना कोई बकरा काट के खाएगा, ना मुर्गा काट के खाएगा। बोला ठीक है भाई, जिनको नहीं खाना वो तो मालूम करेगा। तीसरा क्या बोले थे? धार्मिक भावना का कमी। ये क्या बोले? जहां पर सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ, चांद भैरव का जन्म हुआ, फूलो झानो का जहां पर क्या हुआ? जन्म हुआ, वहां पर सब कोई तीर्थ यात्रा के रूप में जाएंगे। जैसे कि देवघर हम अभी जाएंगे, तीर्थ यात्रा होगा वो मेरा, पैदल जाएंगे। उसी प्रकार से सबको पैदल यहां से जाना है। कहां? संथाल परगना का उसी गांव में जहां 6 भाई बहन का जन्म हुआ था, और जहां सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? सुमी मुर्मू। उनका मूर्ति होगा, चाहे उनका समाधि होगा, जहां पर उनको फांसी दिया गया था, जहां पर उनको गोली मारा गया, तो वहां जाके आप लोग दर्शन करेंगे। ये बात तय हो गया। अब सभी लोग जो थे भगीरथ मांझी के विचार से सहमत थे। सभी लोग तो नहीं हो सकता। हम बोलेंगे कि चलो कल से मीट मछली छोड़ना, भाग भाग सावन के छोड़ लिए, भादो काल निकालो। सावनों में आदमी जब मीट मुर्गा देखता होगा, अरे यार कहिया खत्म हो, तो एक सप्ताह हो लो, एक सोमवारी गेलो, यही चक्कर में रहता है। और जैसे सावन खत्म, दूसरा दिन सब खसी दुकान में लाइन, पूरा लाइन। अबे तो सावन काहे कर लेता तुम? मीठे खा लेता। इतने अकबकी भीतरे से मार रहा था तो मीठे खाता। भगवान तुमको थोड़ा कहीं कहां पर लिखा है सावन मत खाना? कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ये आदमी का बनाया हुआ कि इस महीना में हमको शुद्ध रहना है, इस कारण से नहीं खाते। जब आपको अकबकी लग रहा है तो आप खाइए, भ्रष्ट हो जाइए थोड़ा सा। एक महीना भगवान को आप समर्पित नहीं होता है। जैसे रक्षाबंधन बीतेगा, कोई कोई तो रक्षाबंधन है, बहिन आले हो तो नहीं बनाबो, रात को बना दिया, जबकि पूर्णिमा है उस दिन। अरे कम से कम 1-2 दिन बर्दाश्त कर लो। जब उतना दिन छोड़, तो भगवान को भी लगना चाहिए ना कि हमसे समर्पित, जल ढार रहे हैं भीतरे मुर्गा। ये कौन मतलब हुआ? आप मुर्गा खाबो होलो 8 दिन और 16 दिन बाद चलो, ऐसे नहीं होता। तो यही चीज था उस समय भी। ये चीज बताएं क्यों? तो इसका कारण था उस समय भी यही चीज था, सेम चीज था। क्या?
सफाहोड़ आंदोलन जो था, सफाहोड़ आंदोलन जो था, सफाहोड़ बोल रहे कि जो खरवार आंदोलन था और जो भगीरथ माझी विचार दिए, उस विचार को मानने वालों का बहुत कमी था। बहुत लोग जो माने, बहुत लोग इस विद्रोह को मतलब कि इनके विचारों को माने, और जो इनके विचारों को माने उनको कहा गया सफाहोड़। क्या कहा गया? समझ लीजिए, ये 1874 का घटना है, लेकिन सफाहोड़ सब पहले ही दे चुके हैं। 1870 में हुआ था सफाहोड़ आंदोलन, उससे पहले बोले कि मेरे विचारों को मानिए, कोई मीट मुर्गा नहीं खाएगा, सब कोई भगवान का नाम लेगा, जनेऊ पहनेगा, तरह तरह का बात बताया गया। और जो इनके विचारों को माने, जो पूरी तरह से समर्पित हो गए कि एकदम नहीं खाएंगे सर हम लोग, उन लोगों को क्या कहा गया? सफाहोड़। एक प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग जो थे उनको बावजिया कहा गया, या फिर वो भिक्षुक वर्ग थे। बावजिया मतलब का बेमन से, मतलब जा रहे हैं, चल नहीं कर देवती, चाल कर देवती तोर पूजा पाठ नहीं होता, बेमन से मतलब मन उन कुछ नहीं है लेकिन कर रहे हैं, उसको क्या कहा गया? बेवजिया, या फिर उन्हीं को कहा गया भिक्षुक। और तीसरे प्रकार के जो लोग थे उनको कहा गया मेला बरागर। क्या कहा गया? मेला बरागर। वो लोग सिर्फ इस चीज को इसलिए माने, मेला बरागर वाले लोग जो थे वो लोग सिर्फ इसलिए माने क्योंकि वो लोग का जात का बात था, एक ही जाति के थे। बोले कि जाल नहीं तब वो मैंने करते हतुन तो हम इनो कर देविला, कभी कभी नहीं गांव का बात आता, चाल गवैया करत हतुन तो कर, एकदम पूरा बिना मन से, केवल जात का होने के कारण कर रहा है। सफाहोड़ जो पूरी तरह से समर्पित थे, क्वेश्चन आएगा, आ चुका है, जो पूरी तरह से समर्पित थे भगीरथ माझी को, वो लोग कौन मतलब उनको किस नाम से जाना गया? सफाहोड़। जो उदासीन भाव से माने, उदासीन भाव से, बेमन से माने, उनको क्या कहा गया? नहीं, उदासीन भाव से माने उनको क्या कहा गया? बवजिया या फिर भिक्षुक। और जो एकदम जाति का होने के कारण मतलब खाना पूर्ति कर रहा था, रिक्त स्थान को भर रहा था, उसको जो माने उन लोग को क्या कहा गया? उन लोगों को कहा गया मेल बरागर। क्या कहा गया? मेल बरागर। हो गया। चलिए, अब इनका बात को तो सुन लिया, अब बात को सुना तो पूरा प्रचार होने लगा। अंग्रेज तक खबर नहीं जाएगा का? दीवार के भी क्या होते हैं? नाक होता है, कान होता है, दीवार का कान होता है। अंग्रेज तक खबर पहुंचा कि भाई ये वो अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, जैसे सिद्धू और कान्हू चांद और भैरव कर लेता। बोला अच्छा राजा घोषित किया, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है वहां कि कोई आदमी अंग्रेज को टैक्स नहीं देगा, कोई आदमी अंग्रेज को टैक्स नहीं देगा। तो अंग्रेज लोग बोला टैक्स नहीं देगा, अच्छा तो अकेले कर रहा है? नहीं, उसका एक दोस्त है। कौन? उसका नाम है ज्ञान परगनय। क्वेश्चन आ चुका है। भगीरथ माझी के सहयोगी का क्या नाम था? ज्ञान परगनय था। क्या था? ज्ञान परगनय था। तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग क्या बोले थे? ये लोग बोले कि कोई टैक्स नहीं देगा। अब बाकी तो धार्मिक चलाइए दिए, कोई टैक्स नहीं देगा। टैक्स देना होगा तो कहां देगा? मेरे पास। कहां देगा? मेरे पास देगा। उसके लिए उसको क्या मिलेगा? रसीद मिलेगा, मतलब लगान काटेगा ये लोग बैठ के। तब अंग्रेज लोग आया तुरंत 1874 में गिरफ्तार। 1874 में क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया। अब 1874 में जब गिरफ्तार हो गया तो आंदोलन तो चलिए रहा था, आंदोलन तो पूरा मूड में था। आंदोलन जो था आपका क्या था? पूरा मूड में था। उसी समय ये आंदोलन पहुंच गया गोड्डा। गोड्डा से हजारीबाग कितना दूर? सामने में। हजारीबाग पहुंच गया आंदोलन। हजारीबाग में एक आदमी थे, उनको लोग प्यार से बोलते थे दुबू बाबा। क्या बोलते थे? दुबू बाबा। दुबू बाबा बहुत तेज। दुबू बाबा का घोषणा कर दिए यह आंदोलन नहीं बंद होगा, भले गुरुजी जेल चले गए हैं, आंदोलन को बंद नहीं करना है, आप लोग हमको लगान हमको दीजिए। इस साल बहुत अच्छा खेती होगा, आप लोग दान कीजिए, लगान दीजिए, दान दीजिए, हम लोग आंदोलन को चलाते रहेंगे। तो लोग बोले आंदोलन को चलाएगा, बोलियो रहा बाबा है, बोल रहा है कि पानी आएगा। तो झारखंड के आदमी बहुत सीधे होते हैं, हम लोग बहुत सीधे हैं, हम लोग को कोई कुछ बोल देता हम लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं। तो सब कोई अपना पैसा इनको दे दिया। लेकिन खेती जो था, क्या बोले थे? खेती अच्छा होगा। खेती अच्छा नहीं हुआ। तो सब कोई बोले बाबा का कह रहे हैं, कुछ नहीं हो लो। बोले कोई बात नहीं, सिंगा बोंगा थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं हम लोग से। अगला 3 साल एकदम भरकर खेती होगा, एगो धान का बायर में 5000 दाना होता। विश्वास कर लिया सबको, मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं आप, है ना। एगो लरंग में मतलब कि ढेर सारा कद्दू होगा, ये होगा, लटर पटर खूब बोलते खेती। अब हमारा व्यवसाय क्या है? हमारे किसानों का व्यवसाय क्या है? किसानी है। हम लोग उस समय क्या था, नौकरी थोड़े लगता था सबका, IAS ऑफिसर सब कोई थोड़े बनता था, कोई मुख्यमंत्री बन के थोड़े गद्दी को चिमट के बैठ जाता था। तब तुरंत बोले कि 3 साल तक एकदम भरकर होगा, इसलिए 3 साल का दान एक के बार दे दो। सब कोई बोला कि ठीक है, कहा तो दे दे। अब सब कोई ले जाके दे दिया। ये बाबू को मूड हुआ, पैसा को धरा और वहां से गायब। इसका नाम था दुबू बाबा।
का नाम था दुबू बाबा कहीं जाके दुबक गए, गायब, एकदम गोलमाल। वहीं से गोलमाल याद है ना, गोलमाल में नहीं कहता ए ओ आओ है और वाला सब गायब। यहीं पर पहला चरण खत्म हुआ। अब क्या हुआ, 1874 में गिरफ्तार हुए थे आपको भगीरथ मांझी, जेल से तो नहीं छुड़ाए ना अभी हम, अब जेल से उनको छुड़ा देते हैं। 1877 में उनका सहयोगी ज्ञान प्रगट और भगीरथ मांझी को रिलीज कर दिया गया। तब तक दुबू बाबा भी पैसा लेके गोलमाल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आंदोलन इससे पहले आपको पढ़ा है, सफाहोड़ आंदोलन, जो भगीरथ मांझी को पूरा फॉलो किए उन्हीं को सफाहोड़ कहा गया। तब समझ में आया आपको। और उसी आंदोलन को जो आंदोलन का रूप दिए उनका क्या नाम था, लाल बाबा लाल हेम्ब्रम। बाउंस नहीं ना कर रहा है, एक लय में लाए यहीं पर। और जब उनका गिरफ्तारी हुआ, समाप्त हो गया सफाहोड़ आंदोलन। अब इसका दूसरा चरण है, भगीरथ मांझी जो शुरू किया था ना, उसका दूसरा चरण है। भगीरथ मांझी का अलग पैटर्न में चल रहा है, खरवार विद्रोह का दूसरा चरण। पहला चरण में क्या था, भगीरथ मांझी, ज्ञान प्रगट और बाद में दुबू बाबा, मतलब कि इन लोगों में समाप्त हुआ और क्लियर हो गया आपका। इसका अगला चरण कब शुरू होता है, इसका भगीरथ मांझी का खरवार आंदोलन का अगला चरण कब होता है, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए। हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताएं जो भगीरथ मांझी का बात को पूरी रूप से मतलब अपना समर्थन दिया उसको सफाहोड़ बोले। और वही आंदोलन 1870 में चला था और जिसको किया कौन था, लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम। समझ में आए, कहानी बाउंस नहीं करना चाहिए आपको, इसीलिए एक लय में पढ़ा है। सब कोई क्या किया, सबसे पहले खरवार पढ़ा दिया, काहे भगीरथ मांझी को फॉलो करता था इसलिए खरवार, नहीं वैसे नहीं पढ़ना है। और सब कोई अलग अलग वीडियो बनाया, हम आपको एक लय में लाए। पहले चेला लोग किया, बाद में गुरु किया, और गुरु के बाद एगो महागुरु दुबो बाबा उठाप ढुपा के भागे, महागुरु था तबे ना। वो तो ना आपको ठगने के लिए आपको मतलब कि दिमाग चाहिए। जैसे नहीं होता है कि LIC का कोई पैसा रहता है, आप बोलिएगा LIC करवा भी तो बाग नहीं करवा, लेकिन कोई आदमी आता है और करवा के चल जाता है, करवा लेता है। तो सबके पॉकेट से पैसा निकालना आसान बात नहीं, किसी से 10 रुपए निकलवाइए ना, नहीं निकलेगा आपसे। वो पैसा निकला, महाबाबा था, निकाल के चल गया। इसका यहीं पर पहला चरण भगीरथ मांझी का खरवार आंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ। दूसरा चरण शुरू होता है, उसका जो परिपाटी है कब रखा जाता है, 1872 में। 1872 में क्या होता है, गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। मेयो कौन, मेयो, लॉर्ड मेयो। वही मेयो जिसका हत्या अफगानिस्तान में कर दिया था, एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी हत्या हुई थी, लॉर्ड मेयो गयो, सीधे उभरे गयो। भेजने वाला कौन, तो अंडमान निकोबार में काला पानी का सजा नहीं होता है, वहां पर गए थे घूमने कि कैदी लोग कैसे रहता है। वहीं पर एगो अफगानिस्तानी था, क्रांतिकारी था, अफगानिस्तानी था, छुरा निकाला, 2 छुरा मारा, बोला मयो गयो, ठाकुर तो गियो, खत्म। वही मयो 1872 में किया कि यहां पर जनगणना होगा। और जनगणना कैसा होगा, नियमित जनगणना नहीं होगा, केवल जनगणना होगा। तो कैसा जनगणना हुआ, आपको सुने होंगे। जनगणना कैसा था, बोलेगा कि मेयो के समय में जो जनगणना हुआ नियमित जनगणना नहीं था। तो कैसा जनगणना होता, तो बता रहे, जैसे कि मान लीजिए मेरा गांव है कुल्ली, अब तो शहर बन गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हुआ। तो मान लीजिए कोई गिनने आया, तो मुखिया को गांव का बुलाया। अब मुखिया को बोला फलना घर देख रहे हैं मुखिया साहब, हाँ कै गो आदमी है उसमें, 5 गो, उसमें 6 गो, उसमें 7 गो, तो कै गो चूल्हा है पूरा गांव में, 8 गो। गुना करो रे, पूरा को मारो कितना से, 5 8 40। इस गांव में कै आदमी, 40। पूरा नहीं गिनना है, पहला दूसरा तीसरा घर का अंदाजा लगा लेना है, औसत निकाल के और गुना करके बता देना है कुल्ली गांव में 60 गो आदमी, खत्म। 5 को अगर ज्यादा मिला तो कै गो चूल्हा, मतलब एक घर में एक चूल्हा होता है ना, चूल्हा के हिसाब से आप गुना कर दीजिए, खत्म। ये होता था अनियमित जनगणना। लेकिन उसके बाद आया रिपन 1881 में। कब आया, 1881 में। अब ये देखिए 1877 में तो पूरी तरह से खत्म हो गया, दुबू बाबा कुबू बाबा सब खत्म, गिरफ्तारी खत्म हो गया। 1881 आया, एगो बाबा और जन्म लिए, उनका नाम था दुविधा गोसाई। क्या नाम था, दुविधा गोसाई। और दुविधा गोसाई घोषणा किए कि जनगणना नहीं करवाना, ये सब गलत है, हमारे धर्म के खिलाफ है, कोई नहीं गिनवाएगा अपना मुड़ी यहाँ। अब जब किए तो लोग विद्रोह किए, अब विद्रोह किए तो रिपन का समय था, सबको पिटवा दिया, सबको पिटवा दिया। वहीं पर यह आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हो गया। और इस प्रकार से खरवार आंदोलन का दूसरा मतलब कि चरण भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोटि कोटि धन्यवाद।